आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज थ्री के सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये थी कि ये एक्सरसाइज आपके पास लिंक्डइन से रिलेटेड थी। दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो चीजें मांगी गई थी बेसिकली वो इन्होंने आपसे कंपनी पेज पर मांगी थी, लेकिन आपको जब लिंक्डइन पे आप जाते हो और वहां पे आप जाके पूरा सिनेरियो देखते हो ना, तो वो जो आपको पढ़ाया गया है उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट इंटरफेस के अंदर आ गया था। मैं अपने एग्जाम की वजह से एक्सरसाइज तो कर नहीं पाई थी, तो अब इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन अपलोड कर रही हूँ और अभी आपको बताऊंगी कि अगर आपने एक्सरसाइज मिस की है तो आप इसको सबमिट कैसे करा सकते हो। वीडियो को देखना, सोल्यूशन भी बता रही हूँ। सबसे पहले देख लो, मैंने पूरे 10 मार्क्स इस एक्सरसाइज के अंदर लिए हैं। इसको मैंने कंप्लीट करके जमा करा दिया था, बट इसका ट्यूटोरियल मैंने कंपाइल नहीं किया था। अच्छा, अब एक चीज क्या थी कि जब ये एक्सरसाइज आई थी हमारे पास करने के लिए जिसमें हमें इस पेज को बनाना था, तो ऑप्शन जब चेंज थे ना, तो मैंने डिजिटल पे एक अदर सपोर्ट पे मैसेज किया था कि ऑप्शंस वगैरह जो है वो यहाँ पर चेंज है। बहुत सारे लोगों ने इसके ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं एक्सरसाइज के, लेकिन वो गलत ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है। आपने एक्सरसाइज कंपनी पेज पे करनी है, अपने प्रोफाइल के ऊपर आपने एक्सरसाइज को नहीं करना है। यहाँ पर आपने जो टास्क करने हैं उसमें आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना एक अदद कंपनी पेज क्रिएट करना है। अब मैंने एक्सरसाइज जो सबमिट कराई थी, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि इसको सबमिशन मैंने कराई थी और इनको मैंने यहाँ पे लिखा था कि काइंडली कोई भी एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करें कि चीजें अपग्रेड तो नहीं हो गई हैं, सारा इंटरफेस तो नहीं बदल गया। एक्सरसाइज इतनी मुश्किल थी और प्रॉपर गाइडलाइन तो आपने प्रोवाइड नहीं की थी, और मैंने टेक्निकल सपोर्ट को भी मेल की थी, तो वो मैंने इनको लिखकर बता दिया था। ठीक है, पूरा प्रोसेस। तो कभी इस तरीके की चीज हो तो आप भी फर्दर इस तरीके से लिख के बता सकते हो, अगर मैं ट्यूटोरियल कभी प्रोवाइड करने में देर हो जाए तो। ठीक है, लेकिन ये था कि मैंने सक्सेस तो कर लिया था और फिर इसको सबमिट भी करा दिया था। अब यहाँ पे 10 मार्क्स तो हमारे पास आ गए हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखो, एक्सरसाइज आपने करनी थी लिंक्डइन के ऊपर। सबसे पहले तो मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है महक आलमगीर के नाम से। आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे लिंक्डइन के ऊपर जाकर अपने जीमेल के थ्रू, एंड देन उसके बाद आपको वहां पे कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप मुझे लाजमी आकर जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉलो का बटन आता है, इसको प्रेस करके आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, ताकि आपका कनेक्शन एटलीस्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। जिनका एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट इस एक्सरसाइज के लिए यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने कंपनी पेज बनाना है। लिंक्डइन के प्रोफाइल के साथ में आपको यहाँ दिख रहा होगा फॉर बिजनेस, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है क्रिएट अ कंपनी पेज। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने कंपनी पेज बनाना है तो उसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर इसका लोगे स्क्रीनशॉट और इसको लगाओगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट को अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आपने सबमिट कराना है। उसके बाद हम कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपनी कंपनी की डिटेल देंगे। सबसे पहले आप अपना कंपनी का नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ महक ट्रेवल एजेंसी। ठीक है, या जो भी आप यहाँ पर देना चाहो। डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करें ना, तो हम यहाँ पे कह देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया था तो फिर मैं जो हूँ वो इस नाम से बना दी हूँ। अगर आपने इसी तरीके से यहाँ पे इसका लिंक्डइन यूआरएल रखना है रखिए। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट यहाँ पे रख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे सिंपल डिजिस्कस.pk को जो है वो इंटीग्रेट करा सकते हैं। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री हमारी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम रखेंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लो करीब करीब 11 to 50। वैसे 0 to 1 सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम इस साइड पे 11 to 50 सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टाइप बताएं, तो आप इसमें जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय चूज करोगे और यहाँ से आपने अपना लोगो जो है वो चूज करना है। लोगो आप कुछ भी चूज कर लो, मैंने यहाँ पे अपना ही लोगो बना रखा था ऑलरेडी इस तरीके का, तो मैंने यही चूज कर लिया था। आपने जो भी चूज करना हो आप वो चूज कर लो। एक टैगलाइन आपने यहाँ पे लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी प्रोवाइड अमेजिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी है, उसके बाद आई वेरीफाई वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। जब आपने सारी चीजें फिल कर ली तो उसके बाद क्या करोगे, इनके लोगे आप स्क्रीनशॉट एक एक करके यहाँ पे
आप इस तरीके से ले लिया, इसको सबमिट कराया एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। देन आप नीचे के पोर्शन में आए, नीचे के पोर्शन का आपने एक ऐसा स्क्रीनशॉट लिया और इसको सबमिट कराया एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, क्रिएट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो आपका जो पेज होगा वो यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा। दूसरी अगर हम टास्क की तरफ चले तो कहते हैं कि आपने 2 सर्विसेज देनी है इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेज पे आएंगे, यहाँ पर आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से एडिट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और देखो आपको सर्विसेज का ऑप्शन कहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके अबाउट में है या इसके डिटेल्स में, कहीं एक जगह आपको जो है ना वो इसका सर्विस वाला ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा इसके अबाउट के अंदर, ठीक है, जो इसका अबाउट का सेक्शन है इसके अंदर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी आपकी स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, एसईओ ऐड करना है, हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ऐड करनी है, ठीक है, मार्केटिंग ऐड करनी है। हम इसके अंदर फेसबुक एड्स को ऐड करेंगे, साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम को ऐड कर दूंगी। और हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं गूगल एड्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ये सारी चीजें ऐड कर दी। फोन नंबर देना चाहे दे दें, एयर दे दें 2025, और इसका क्या करें, इसका ले लें अपना स्क्रीनशॉट। अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ओवरव्यू देना है, ठीक है। ओवरव्यू देने के लिए तीसरा टास्क है कि आपने सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन देनी है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। अब यहाँ पे आप जो भी सर्विस प्रोवाइड आउट करते हो ना, आप उसकी डिस्क्रिप्शन दो। जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे नंबर 1 करके एसईओ, एसईओ फॉर वेबसाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख देती हूँ, वी प्रोवाइड बेस्ट एसईओ सर्विसेज फॉर our client that helps them to rank on गूगल, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिख दी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने इसके अंदर प्राइसिंग भी देनी है कि आपकी प्राइसिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम जितने भी डॉलर आप लिखना चाहो। मैंने $300 तक रखी थी अपनी प्राइस, और वो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अभी मैंने एक जो है वो सर्विस यहाँ पे लिखी है। अब आपने अगर दूसरी सर्विस देनी है, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं गूगल एड सर्विस, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं वी प्रोवाइड, आप सेम लाइन ही जो है वो लिख सकते हो, मैं सेम लाइन कॉपी करके थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। वी प्रोवाइड बेस्ट गूगल एड सर्विसेज फॉर आवर क्लाइंट to rank on Google and run different ads for them, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप चाहें तो आप चैट जीपीटी वगैरह से इससे रिलेटेड डिटेल लिखवा सकते हैं। इसकी प्राइस आप बता दें यहाँ पे चेंज करके $500 तक। और इन दोनों का क्या करें, इनका भी ले लें एक एक अदद स्क्रीनशॉट और इसको लगाते हैं एमएस वर्ड की फाइल में अपने तीसरे टास्क में। चौथे टास्क में क्या कहा कि प्राइसिंग डिटेल बताएं, तो हमने ऑलरेडी तीसरे टास्क में बता दी ना, तो आपने तीसरे चौथे टास्क में भी सेम यही जो आपके स्क्रीनशॉट है वो दोबारा से लगा देना, और नहीं लगाना तो सिर्फ ये प्राइसिंग वाला ऐसे हाईलाइट करके फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको लगा दो। जैसे उसको हाईलाइट करो यहाँ पे और उसको यहाँ से अब इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको लगा दो तो अपने चौथे टास्क के अंदर, तो पता चल जाएगा कि आपकी प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चौथा टास्क होगा प्राइसिंग का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहता है पब्लिश कर दें कंपनी पेज को, तो इसको सिंपल सेव कर देना, चेंजेस आपके सेव हो जाएंगे। सेव करने के बाद इसे नो थैंक्स करो और यहाँ पे आपका जो है ना पेज है इसको व्यू एज मेंबर करो, तो आपका पेज ऑलरेडी पब्लिश्ड है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख लो, ये आगे आपका पेज पब्लिश हो गया और ये आ गई आपकी सारी डिटेल्स। अब इनका जो है वो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और सबमिट कराना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। लोग पता है क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि वो जाते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर एंड यहाँ पे जाके मोर ऑप्शंस में क्लिक करके ना यहाँ पे अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज ऐड करना शुरू हो गए। आपने एक्सरसाइज करनी थी कंपनी पेज के लिए, आपने लिंक्डइन के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी थी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस आपने यही स्क्रीनशॉट यहाँ पे सारे के सारे लगाने और आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक नजर आपको दोबारा शुरू से दिखा देती हूँ कि हमने सबसे पहले कौन कौन से स्क्रीनशॉट लगाए थे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंपनी पेज का स्क्रीनशॉट लगाओगे,
पहले टास्क के अंदर जिसमें आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है। दूसरे टास्क के अंदर आपने जहाँ पे अपनी ये स्पेशलाइज़ेशंस ऐड की थी, वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। तीसरे और चौथे टास्क में आपने एक दूसरे स्क्रीनशॉट लगाने हैं, जिसमें आपने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह को ऐड किया और 5वें और आखिरी टास्क के अंदर आपने अपना इस तरीके का ओवरव्यू जो है वो कंपाइल करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, अगर लिंक्डइन पे अब तक मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, ताकि आप आसानी से इसे कंपाइल कर सको। अब देख सकते हैं कि मैंने ऑल एक्सरसाइज के अंदर अपने 10 मार्क्स जो है वो कलेक्टेड किए। तो मैं आपको जो भी एक्सरसाइज सोल्यूशन बताती हूँ वो 100% करेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज हमारी एक्सपायर हो गई है तो हम कैसे कंपाइल करें। तो वीक 12 के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपकी अगले एक्सरसाइज के साथ, कि अगर आपकी कोई एक्सरसाइज मिस हो गई है या आपके किसी एक्सरसाइज में कम मार्क्स आए हैं तो आप उस एक्सरसाइज को दोबारा से रीसबमिट करवा सकते हैं। तो उस वक्त आप अपनी इस एक्सपायर एक्सरसाइज को दोबारा से रीसबमिट करा दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स की डिजिटल मार्केटिंग की एक्सरसाइज फ्री रह गई थी तो इसको आसानी से कंपाइल कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।